अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जानदारों की दर्जाबंदी। और दर्जाबंदी में हमने कहा कि जब सबसे पहले दर्जाबंदी स्टार्ट किए थे तो अरस्तु ने किए। अरस्तु के बाद लिनियस, और लिनियस के बाद आर एच विटेकर। और आर एच विटेकर ने कितनी किंगडम बनाई? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें से 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने कहा था कि मोनेरा मतलब यू यूनिसेलुलर यककलवी, प्रोटिस्टा भी यककलवी लेकिन यूकैरियोट, ठीक है। इसी तरह से हमने फंजाई की बात की थी। फंजाई की डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में देखा, और हमने कहा कि आमतौर पे ये जो फंजाई होते हैं ये भी सेप्रोफिटिक होते हैं, ये सड़ी गली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर हमने इनमें से कुछ फंजाई वो देखे थे जिनकी वजह से बीमारी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे एंटीबायोटिक की हमने बात किए थे, पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक है। और इसी तरह से हमने कहा था कि ये जो फंजाई होती है आमतौर पे ये हर जगह होती है, हवा, पानी, मिट्टी, पौधों, जानवर, हर जगह होती है। फिर एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि ये गर्म और कहाँ पर होती है? मरतूब जगह पे। फिर उसके बाद हमने इनके स्ट्रक्चर की बात की थी, तो हमने ये धागेदार होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, हाइफी कहते हैं। हाइफी अगर है तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर दीवार होगी, तो सेप्टेट, नॉन सेप्टेट, याद आ रहा है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सिम्बायोटिक, दोस्ताना, पार्टनरशिप। तो एक हमने पढ़ा कि अगर वो एल्गी के साथ बनाता है तो लाइकेन, प्लांट के साथ बनाता है तो माइकोराइजा, याद आ रहा है। और मैंने एक बात और बोला था कि लाइकेन के मामले में अपने घर पे पूछिए, जिसको मैंने क्या बोला था? लाइकेन को क्या बोला था? दगर फूल, जो हम आमतौर पे हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? एक तरह का लाइकेन। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इनके पास जब रिप्रोडक्शन का अमल होता है तो हमने कहा कि नबाताती भी होता है, वेजिटेटिव भी होता है, आसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल में हमने 3 स्टेजेस की बात की थी। पहले सेल आगे फूटेगा तो उसकी मेम्ब्रेन आगे टूटेंगे तो प्लाज्मोगैमी, फिर न्यूक्लियस टूटेगा तो कैरियोगैमी, और फिर उसमें होगा तख्फीफी तकसीम, जिसकी वजह से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड बजरे, ठीक है। यहां तक हमारी बात हुई थी। फिर हमने कहा था ये कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक स्टेज होती है जिसको कहा जाता है डाइकैरियन। डाइकैरियन का मतलब क्या होता है? प्लाज्मोगैमी होगा, लेकिन कैरियोगैमी के वक्त वहां पर जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से फूटेंगे नहीं, फ्यूज नहीं होगी। तो ये बात हमारी लास्ट लेक्चर में हुई थी। और उसके बाद हमने कहा था कि इसमें कुछ टाइप्स होते हैं ना। सबसे पहले आज हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं उसको कहा जाता है फाइकोमाइसीट्स। क्या बोला जाता है? फाइकोमाइसीट्स। नो, आमतौर पे ये जो फाइकोमाइसीट्स है, इन फाइकोमाइसीट्स के लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है, वो है लोअर फंजाई। यानी ये ऐसे फंजाई नहीं ना, अदना, लोअर जो हम बोलते हैं, आला, तो ये लोअर फंजाई है, यानी ये बहुत कमतर फंजाई है। कमतर का मतलब क्या है? कि ये लोअर कैटेगरी में आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसका रीजन क्या है? तो हम ये कहते हैं कि ये जो मेंबर होते हैं आमतौर पे ये सारे के सारे कैसे होते हैं? आबी वखो। आबी वखो मतलब एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक, यानी कहां पर रहने वाले हैं? पानी में रहने वाले होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये हमेशा कहां पर देखने को मिलेंगे? सड़ी गली लकड़ी पर, या ऐसी जगह पे दिखेंगे जो कैसी होंगी? नम, जहां पर क्या होगा? पानी होगा। और कैसा होगा? मरतूब जगहों पे। फिर दूसरी चीज कि इनके मामले में एक बात याद रखना है कि ये हमेशा तूफेली है। कैसे है? तूफेली है। तूफेली को हमने इंग्लिश में क्या बोला था? पैरासिटिक। और स्पेशली ये पैरासिटिक किसके लिए होते हैं? ये पैरासिटिक होते हैं पौधों के लिए। इसके लिए होते हैं? पौधों के लिए। तो दूसरी बात याद रखना है, पौधों के लिए ये लाजमी, जब लाजमी बोला जाता है तो उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज यूज किया जाता है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी यानी लाजमी पैरासाइट है, मतलब ये काम उनको करना ही है, तो वो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट किसके लिए है? पौधों के लिए, याद रहेगा। तो ये पानी में रहते हैं, सड़ी गली चीजों में रहते हैं, और तूफेली के तौर पर किसमें रहते हैं? पौधों के अंदर। एक चीज। दूसरे कि अगर इनके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में क्या बनता है? एक तो हमने कहा था माइसिलियम, याद आ रहा है। हमने कहा था कि इनके पास धागेदार स्ट्रक्चर होती है जिसको हाइफी कहते हैं। जब बहुत सारे हाइफी आते हैं तो वो बंच बनाता है। मैंने कहा था कि धागे का जिस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है? गुच्छा,
तो वैसा ये हाइफी का जब गुच्छा बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, माइसिलियम। दूसरा कि ये कैसे होते हैं, असेप्टेड। असेप्टेड मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखे, अगर धागेदार साफ्ट है और उस धागेदार साफ्ट के अंदर क्या नहीं है, ये धागेदार साफ्ट इस तरह से हमने कहा था, इधर न्यूक्लियस इस तरह से, तो अगर उसमें दीवार नहीं है तो उनको क्या बोला जाता था, असेप्टेड। और अगर दीवार है तो क्या बोलते थे हम उसको, सेप्टेड। तो ये कैसे होते हैं, असेप्टेड, इनके पास दीवार नहीं होती। तीसरा हमने कहा कि ये कैसे होते हैं, कोआनोसिटिक। कोआनोसिटिक का मीनिंग क्या पढ़ा था हमने, कोआनोसाइटिक का मीनिंग हमने ये पढ़ा था कि उनके पास जो मरकज़े होते हैं वो मरकजों की कंडीशन क्या होती है, बहुत सारे। तो हमने कहा था कि उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या बोला था हमने, मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि पास बहुत सारे क्या होते हैं, मरकजे होते हैं। तो जब बहुत सारे मरकजे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है, कोआनोसाइट्स। क्या बोला जाता है, तो उनके मामले में याद रखना है कि इनसे माइसिलियम बनता है, ये असेप्टेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, कोआनोसाइट्स। कोआनोसाइट्स का मतलब क्या होता है, हमने कहा कि वहां पर क्या होंगे, एक से ज्यादा क्या होंगे, न्यूक्लियस। आमतौर पे एक खलिए में कितने न्यूक्लियस होता है, एक, लेकिन इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके पास जो तौलीदी अमल होता है उसको याद रखना है कि वो कौन सा वाला तौलीदी अमल होता है, गैर जिनसी। कौन सा वाला होता है, गैर जिनसी। जो तौलीदी अमल इनके पास होता है वो कौन सा अमल होता है, गैर जिनसी तौलीदी अमल इनके पास होता है। और ये जो गैर जिनसी तौलीदी अमल होता है ये किसकी मदद से होता है, ज़ूस्पोर। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनके पास अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं, स्पोर। उनमें से एक स्पोर को हमने बोला था ज़ूस्पोर। क्या बोला था हमने इसको, ज़ूस्पोर। और ज़ूस्पोर में हमने कहा था कि ज़ूस्पोर कैसा होता है, मोटा, यानी कैसा होता है, मुतहर्रिक। ऐसा होता है मुतहर्रिक, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और दूसरी जगह जब जाएगा तो वहां पर इसकी क्या होगी, ग्रोथ। इस तरह से नया फंजाई वहां पर बनेगा। इसी तरह से यहां पर एक और होता है, उसको कहा जाता है एप्लानोस्पोर। क्या बोला जाता है, एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स। ये जो एप्लानोस्पोर इनके पास बनते हैं, ये एप्लानोस्पोर कैसे होते हैं, गैर मुतहर्रिक, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते इसलिए। नाउ तो जो स्पोर्स होते हैं, ज़ूस्पोर और एप्लानोस्पोर हो रहा है, जिनको हम कहते हैं बजरे होते हैं, इन बजरों के जरिए इनके पास क्या होता है, जिनसी, या इनके पास क्या होता है, तौलीदी अमल। तौलीद का मतलब क्या होता है, अपने जैसे पौधा पैदा करना। तो अपने जैसे जानना, अपने जैसे फंजाई को पैदा करने के लिए इनके पास गैमेट्स नहीं है, इनके पास क्या होती है, स्पोर। और स्पोर को इंग्लिश उर्दू में हम क्या कहते हैं, बजरे। क्या कहते हैं, बजरे। तो यहाँ दो तरह के बजरे, एक बजरा कौन है, ज़ूस्पोर, और दूसरा बजरा कौन है, एप्लानोस्पोर। याद रहेगा ना। एक और चीज, अब जब ये स्पोर की बात आती है तो ये स्पोर कहां पर बनेंगे, तो इनके पास क्या होता है, ये जो बजरे होते हैं, यानी कौन सा वाला, ज़ूस्पोर और एप्लानोस्पोर, ये बनता है स्पोरेंजियम के अंदर। कहां पर बनता है, स्पोरेंजियम। आमतौर पे स्पोरेंजियम जो बोला जाता है वो एक थैलीनुमा साख्त को बोला जाता है। उस थैलीनुमा साख्त के अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे, बजरे। इस तरह हमारे पास होता है ना, चने वगैरह होते हैं, पुटानी होते हैं, आपने एक थैली में डाल के रखा होता है। तो इसी तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैलीनुमा साख्त होती है, उसके अंदर बहुत सारे क्या रख दिए होते हैं, स्पोर्स को रख दिया होता है, इसलिए उसको बोले स्पोरेंजियम। नाउ एक और चीज याद रखना है कि जो जाइगोस्पोर है वो दो ज़ुआजों के जम होने से बनता है। यानी इसका मतलब है कि इनके पास एक जो कंडीशन आती है वो जाइगोट वाली आती है। तो उस वक्त जाइगोस्पोर कैसा बनता है, यानी जाइगोट बनता कैसे, जब दो स्पोर एक दूसरे के साथ, दो बजरे एक दूसरे के साथ आके क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, जाइगोस्पोर। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब दो बजरे आके जुड़ेंगे तो वो दो बजरे एक ही फंगस के रहेंगे या दो अलग अलग फंगस के रहेंगे। ये जैसा हमारे पास होता है ना, एक मेल और एक फीमेल, तो वैसे ही इनके पास जब फाइकोमाइसिस के बाद रिप्रोडक्शन का अमल होता है तो हम कहते हैं कि उनके पास जाइगोस्पोर बनता है। तो जाइगोस्पोर कब बनता है, दो स्पोर के एक दूसरे से टूटने से, फूटने से, जम होने से। तो अब वो जो दो स्पोर रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे या अलग रहेंगे ना। अगर वो एक जैसे होते हैं, यानी ज़्वाजे की अगर बात कर रहे हैं, यानी स्पोर्स की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर वो साख के एतबार से अगर हम शक्ल होते हैं और वो एक दूसरे के साथ आगे टूटते हैं तो उनको बोला जाता है आइसो।
क्या बोला जाता है इनको? आइसोगैमस। क्या बोला जाता है इनको? आइसोगैमस। और अगर शक्ल के एतबार से अलग अलग है, यानी एक दूसरे के जैसे नहीं होते, अलग अलग होते, तब उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है एन आइसोगैमस। क्या वर्ड यूज किया जाता है? एन आइसोगैमस। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। या उसको क्या बोला जाता है दूसरा? ऊगैमस। क्या बोला जाता है? ऊगैमस। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है, जब हम फाइकोमाइसिस की बात करते हैं, उनके अंदर तौलीद की बात करते हैं, तो जिनसी तौलीद जब होती है तो कौन काम करेगा? ज़ूस्पोर, ठीक है। गैर जिनसी तौलीद अगर होती है तो वहां कौन काम करेगा? एप्लानोस्पोर। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि जब जिनसी तौलीदी अमल होगा तो दो स्पोर एक दूसरे के साथ आके फ्यूज होंगे। जब दो स्पोर एक दूसरे के साथ आके फ्यूज होंगे तो वो एक जैसे भी हो सकते हैं। अगर एक जैसे है तो आइसोगैमस, अलग अलग है तो एन आइसोगैमस। नाउ इनकी मिसालें क्या क्या है? तो इनकी बुनियादी जो मिसालें हैं उसको याद रखिए, कौन कौन सी है। इनकी जो बुनियादी मिसालें देखिए, ये है म्यूकर, ये है राइजोपस जो हमको ब्रेड पे दिखाई देता है, और एक है अल्ब्यूको। कौन है? अल्ब्यूको। तो यहाँ पर बेसिक बुनियादी तौर पे कुछ नाम आप लोगों ने याद रखना है। क्या क्या नाम याद रखना है इनकी मिसालों में? और इनकी मिसालें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है म्यूकर, दूसरा कौन है? राइजोपस। कौन है? राइजोपस, जो हमको कहां पर देखने को मिलती है? डबल रोटी के ऊपर ये उगते हैं। और तीसरा नाम याद रखना है एल्ब्यूको। कौन है? एल्ब्यूको। और ये एल्ब्यूको कहां पर उगते हैं? सरसों पर उगते हैं। और ये कौन सा फंजाई है? तोफेली। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से तोफेली फंजाई कौन है, तो आपको याद रहना वो कौन है? एल्ब्यूको। जो किसका तोफेलिया है? सरसों। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फाइकोमाइसिस ये तुफेली है। किसके लिए तुफेली है? पौधों के लिए। तो अगर आपको एग्जाम में सवाल किया जाए तो आपको उसी वक्त लॉजिक लग जाना चाहिए कि पौधों के लिए जो तुफेलिया फंजाई है उसका एग्जाम्पल कौन है? एल्ब्यूको। क्योंकि ये दोनों भी जिसकी बात हो रही है, म्यूकर और राइजोपस, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल याद रखना है वो कौन है? एल्ब्यूको। उसके अलावा यहाँ पर और एग्जाम्पल है, अगर आप चाहे तो इनको याद रख सकते हैं, जैसे सेप्रोलेंजिया, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूको। ये तीन एग्जाम्पल तो इसमें खुद दिए। इसके अलावा दो एग्जाम्पल अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? बात समझ में आया? ठीक। लो, ये पहला ग्रुप है फाइकोमाइसिट्स, ठीक है ना। दूसरा ग्रुप, दूसरा होता है, उसको कहा जाता है एस्कोमाइसिट्स। क्या बोला जाता है? एस्कोमाइसिट्स ना। एस्कोमाइसिट्स आम जबान में एस्कोमाइसिट्स को क्या बोला जाता है? एस्को बोला जाता है, एस्कस। एस्कस जो वर्ड आया इसका मतलब होता है थैली। इसका मतलब क्या होता है? थैली, बैग, ठीक है। तो ये थैली की वजह से इनका नाम है। तो आम जबान में इनको बोला जाता है थैली फंजाई। क्यों? क्योंकि जो वर्ड एस्को है या उनकी जो साख्त है वो थैली की तरह दिखाई देती है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसा संभाल के रखी हुई ऐसा लगता है। एक, फिर ये कसीर कल्बी है। अब कसीर कल्बी है तो कसीर कल्बी की मिसाल यहाँ पर पेनिसिलियम है। दूसरा, ये कल्बी भी होते हैं, और ये कल्बी की जो मिसाल है कौन है? ईस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस। और हमने ये बात पढ़ा है क्या? जब हमने शुरुआत में पढ़ा था तो शुरुआत में हमने ये पढ़ा था कि फंजाई के तकरीबन जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे कौन है? कसीर कल्बी। और हमने कहा कि इनके पास एक जो है वो कौन है? यक कल्बी। और यक कल्बी में उस दिन भी हमने जो मिसाल पढ़ा था वो किसके पढ़ा था? ईस्ट। और इसके काम में क्या पढ़ा था हमने? इस किसके लिए इस्तेमाल होता है? डबल रोटी और बियर बनाने के लिए। याद आ रहा है? उस दिन हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर उस दिन हमने सिर्फ एक जनरल कंसेप्ट पढ़ा था कि ईस्ट क्या होता है? फंजाई होता है। कौन सा फंजाई था? यक कल्बी। आज हम ये कि ये यक कल्बी फंजाई ईस्ट किसका मेंबर है? ये किसका मेंबर है? याद रखना, अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ईस्ट कौन से वाले ग्रुप से, कौन सी वाली क्लास से बिलोंग करता है, या ये कौन सी वाली क्लास का मेंबर है फंजाई के, तो याद रखना हो किसका है? एस्कोमाइसिट। ऐसे फंजाई जिसके पास थैली नुमा साख्त होती है। याद रहेगा? तो यहां पर याद रखना है कि इसमें यक कल्बी भी और
कसीर कलवी। तो यक कलवी की एग्जाम्पल कौन है? ईस्ट। और कसीर कलवी की एग्जाम्पल कौन है? पेनिसिलियम। और इसी पेनिसिलियम से हमने पढ़ा था कि क्या बनी है? वो बकर भैया, क्या बनी है पेनिसिलियम से? एंटीबायोटिक। पहली क्या बनी है? एंटीबायोटिक, याद है ना। अब एक और चीज याद रखना है कि जैसा हमने उनके मामले में पढ़ा, हमने पढ़ा कि वो कहाँ रहते हैं? आबी होते हैं, पौधों के लिए तुफेली होते हैं, फाइकोमाइसिन के मामले में। अब इनके मामले में मैं ऐसे ही पढ़ रही कि ये होते कहाँ पर है। तो पहली बात याद रखना है कि ये सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक है, इसका मतलब ये कहाँ रहेंगे? हाँ, कहाँ पर रहेंगे? सड़ी गली चीजों पर, एक, इसलिए सेप्रोफिटिक है। फिर डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर्स है मतलब अगेन कहां पर रहेंगे? अगेन सड़ी गली चीजों पर ना। आप बोलेंगे सर यहां पर भी और यहां पर भी, दो बातें हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब ये होता है कि जो सड़ी गली चीजों का इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं। डीकम्पोजर का मतलब ये होता है जो सड़ी गली चीजों को खत्म कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना डीकम्पोज कर दो। डीकम्पोज कर दो मतलब हमने फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किसी प्रोग्राम वगैरह में गए या किसी होटल वगैरह में गए तो वहां पर लिखा होता है डीकम्पोजर। कचरे के डब्बे के ऊपर लिखा होता है डीकम्पोजर। मतलब यहाँ पर क्या है? कचरा फेंकना है। क्यों? क्योंकि वो कचरा वहां पर क्या हो जाएगा? हजम, खत्म। तो उसको बोलता है डीकम्पोज। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? डीकम्पोज, यानी जो चीजें उनको क्या कर देते हैं? खत्म। इसी तरह से ये भी तुफेली है। ये भी कैसे है? अब इनके मामले में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है वो है ये कोप्रोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? सॉरी, स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया। कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? कोप्रोफिलस बोला है आमतौर पे, कोप्रोफिलस को बोला जाता है गोबर खाने वाले। किसको बोला जाता है? जो गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जो गोबर पे उगते हैं। तो इसके लिए ये गोबर पे उगने वाले, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कोप्रोफिलस। यानी एस्कोमाइसिस के जितने भी फंजाई है वो अलग अलग जगह पे उगते हैं। कुछ सड़ी गली चीजों के ऊपर उगते हैं, कुछ ऐसी चीजों पे उगते हैं जिनको डीकम्पोज करना है, कुछ ऐसे है जो तुफेली है यानी जानवरों में भी रहेंगे, पौधों में भी रहेंगे, और कुछ ऐसे जो गोबर पे रहेंगे। अब गोबर का मतलब क्या हो गया? आगे वो किसके जिस्म से निकलेगा? जानवर। ठीक। नाउ अब एक बात दूसरी, इनकी साख्त की हम बात कर रहे हैं। इनकी साख्त में याद रखना है कि इनके पास माइसीलियम होता है। और ये माइसीलियम कैसा होता है? शाखदार। शाखदार मतलब ब्रांच, ठीक है। और पर्दे वाली, पर्दे वाली मतलब सेप्टेड। इससे पहले वाली की क्या कंडीशन थी? असेप्टेड। वहां पर दीवार, वहां पर कोई ब्रांच, लेकिन यहाँ पर ब्रांच भी और यहाँ पर क्या है? सेप्टेड कंडीशन भी है। ठीक। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल होगा वो कैसे होगा। तो रिप्रोडक्शन का अमल के लिए क्या चाहिए? बजरे। इसका मतलब इनके पास जब बजरों की बात होती है तो हम कहते हैं कि इनके पास अजाती बजरे होते हैं। अजाती बजरे का मतलब क्या हो गया? दो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है अजाती और एक होता है जाति। अब ये अजाती और जाति बेसिकली है क्या? इसका मतलब होता है आसेक्सुअल और इसका मतलब होता है सेक्सुअल। तो यहां पर जब गैर जिनसी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहां पर कौन होता है? अजाती बजरे यानी गैर जिनसी बजरे। और ये क्या करते हैं? ये मखसूस माइसीलियम बनाते हैं, उसको बोला जाता है कोनिडियोफोर्स। किसके ऊपर पैदा होता है? कोनिडियोफोर्स। ये जो साख दिख रही ना आपको, ये जो इस तरह से झाड़ू की जो है ना, क्या बोलेंगे, लकड़ियां होती है, उसकी तरह ये जो फैली हुई दिख रही है, इसको बोला जाता है कोनिडियोफोर्स। क्या बोला जाता है? कोनिडियोफोर्स। नाउ फिर कोनिडिया जो होता है वो उगकर क्या बनाता है? माइसीलियम। यानी ये जो कोनिडियोफोर है ये एक तरह की थैली है, ये एक तरह की थैली है, और इसमें से क्या निकलेंगे? बहुत सारे बजरे। ये जो बजरे हैं इनको क्या बोला जाता है? कोनिडिया। क्या बोला जाता है? कोनिडिया। आगे जाके ये कोनिडिया से क्या बनेगा फिर? माइसीलियम। माइसीलियम मतलब क्या हो गया? एक नया पंचायत ग्रो हो गया। तो माइसीलियम मतलब क्या है? मतलब जिस तरह से हमारा जिस्म है वैसा इनका जो जिस्म है उसको क्या बोला जाता है? माइसीलियम। बात समझ में आ रही है ना? अब ये हो गया अजाती। अब जाति बजरों की बात कर रहे हैं, यानी जिनसी, जो क्या करने वाले? जिनसी तौलीद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले। तो वो जो जाति बजरे होते हैं उनको बोला जाता है एस्कोस्पोर्स। क्या बोला जाता है उनको?
एस्कोस्पोर्स। क्या बोला जाता है? एस्कोस्पोर। वहां पर हमने पढ़े थे जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। फाइकोमाइसिस में क्या पढ़े उमेर? ज़ोस्पोर और एब्लानोस्पोर। वैसे यहाँ पर हम कौन से स्पोर पढ़े? कोनिडियोफोर और एस्कोस्पोर्स। फिर ये कहते हैं कि ये जो एस्कोस्पोर है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि एस्कस का मतलब क्या होता है? थैली। इसका मतलब एस्कोस्पोर का मतलब हो गया कि ऐसे स्पोर जो किसमें होते हैं? थैलीनुमा साफ्ट में होते हैं। और उस थैलीनुमा साफ्ट का नाम क्या है? एस्कस। आगे चल के क्या होगा? ये एक एस्काई बनाएंगे, यानी एक थैलीनुमा साफ्ट बनाएंगे। और ये जो थैलीनुमा साफ्ट है, ये बनाती है फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनाती है? फ्रूटिंग बॉडी। और इनकी केस में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोला जाता है एस्कोकार्प्स। थोड़ी देर के लिए बात को ऐसा समझिए कि यहां पर जब फंजाई बन रहा है तो फंजाई के बनने का अमल किससे शुरुआत होता है? उसकी बॉडी। तो जो बॉडी यहां पर बन रही है फ्रूटिंग बॉडी, जिससे आगे चल के क्या बनने वाले हैं? स्पोर्स, बजरे। तो वो जो फ्रूटिंग बॉडी है, उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोला जा रहा है? एस्कोकार्प। उस एस्कोकार्प के अंदर क्या है? मुख्तलिफ किस्म के थैलियां है। और उन मुख्तलिफ किस्म की थैलियों के अंदर कौन मौजूद है? एस्कोस्पोर। जैसा हम बोलते हैं ना इंसान है, इंसान है ना, ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर कौन है? स्पर्म। फीमेल है, फीमेल में क्या है? ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है? ओवम। तो वैसे ही इनकी बात चल रही है। तो इनके बॉडी के अंदर कौन है? एस्कोस्पोर, जो कौन है? फ्रूटिंग बॉडी। उसके अंदर कौन है? एस्काई। और उससे क्या बनने वाला है आगे? एस्कोस्पोर्स। नाउ नाउ इनकी जो बेसिक मिसाल है क्या है? तो इनकी एक मिसाल जो है वो है एस्परजिलस। कौन है? एस्परजिलस। तो एस्परजिलस ये बहुत सारे, यानी ये एस्परजिलस जीनस है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्या रहेगी? स्पीशीज। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस ओराइजी। हमने पढ़ा ना कि जब हम किसी का भी साइंटिफिक नेम रखते हैं तो उसमें क्या होता है? दो नाम होते हैं, एक जीनस और एक स्पेशीज। तो यहाँ जो नाम है ये कौन सा है? जीनस। अगर स्पेशीज रहता तो पूरा नाम लिखते थे, ठीक है। उन्होंने सिर्फ कौन सा नाम बताया? जीनस। फिर इसी तरह से यहाँ पर एक और एक क्लेविसेप्स। कौन है? क्लेविसेप्स। इसी तरह से कौन है? न्यूरोस्पोरा। एक और एग्जांपल कौन है इसकी? न्यूरोस्पोरा। तो इसके अंदर तीन नाम याद रखना है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। याद रहेगा ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि अगर इनके जीनी, जीनी का मतलब हो गया जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब क्या हो गया? डीएनए, ठीक है। इसी तरह से बायोकेमिकल, बायोकेमिकल का मतलब क्या हो गया? इनके अंदर बनने वाले अलग अलग किस्म के केमिकल्स, ठीक है। उनकी अगर बात करते हैं तो जो न्यूरोस्पोरा है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी न्यूरोस्पोरा से बहुत सारे ऐसे केमिकल निकलते हैं जिनको हम दवा के तौर पे या किसी और ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा, कुछ इनमें ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक है मोरेल्स और एक है ट्रफल्स। कौन है? मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ये खुर्दनी है, खुर्दनी है मतलब इससे बहुत ज्यादा हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन, ग़िज़ा मिलती है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा लिज्जत बख्श है, यानी डिलीशियस है। तो हम लोग सुनते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं जो मशरूम खाते हैं, मशरूम की काश्त होती है, बहुत महंगे मिलते हैं। तो बेसिकली वो सारे के सारे जो बहुत ज्यादा मार्केट में क्या है, इनकी वैल्यू है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो हमारे पास जो बड़े बड़े आप लोगों ने देखे होंगे कि जो होटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर फूड वगैरह में जो है वो टेस्ट डिफरेंट आते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के मटेरियल को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसकी एग्जाम्पल में ईस्ट है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा और पेजिजा, ठीक ना। अब उसके बाद है तीसरा ग्रुप ऑफ फंजाई जिसको कहा जाता है बेसिडियोमाइसीस। क्या बोला जाता है? बेसिडियोमाइसीस। आमतौर पे ये जो बेसिडियोमाइसीस है इनको बोला जाता है क्लब फंजाई। क्या बोला जाता है? क्लब, एक जगह ना हो। ये जो क्लब फंजाई है, अगर आप इनको देखेंगे तो आमतौर पर अगर इस तरह की साफ्ट हमको दिखाई दी तो हम इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हो क्या होता है? मशरूम। क्या इस्तेमाल करते हैं? मशरूम। फिर इनको बोला जाता है, इनके पास जो होते हैं एक होते हैं ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, और इसी तरह से पिफ बॉल्स बेसिडियोमाइसीस। कौन होते हैं? पिफ बॉल्स।
तो 3 नाम याद रखना है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पिप बॉल्स। ये सब को किस ग्रुप में रखा गया है? बेसिडियोमाइसीट्स। किसमें रखा गया है? बेसिडियोमाइसीट। पहला कौन था? अरे मौलाना, पहला फंजाई का ग्रुप कौन सा था? फाइकोमाइसीट्स। दूसरा कौन सा है? एस्कोमाइसीट्स। और तीसरा कौन है? बेसिडियोमाइसीट्स। पहला कौन है? फाइको। दूसरा कौन है? एस्को। तीसरा बेसिडियो। याद रहेगा। तो बेसिडियो के एग्जांपल कौन कौन है? मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पिप बॉल्स। जी, ऑनलाइन वालों में किसी को डाउट है? हाँ यूसुफ मियां, क्या डाउट है? हैंड रेस किया है आपने? अरे है क्या यूसुफ मौलाना के चले गए? ओके सर। यार मौलाना को कुछ भी बोले तो मौलाना ओके सर ही बोलते हैं। ठीक ना। अब ये कहाँ पर रहते हैं? जैसे हमने उनकी बात की है, तो उनके मामले में हमने कहा कि ये गोबर में भी रहते हैं, डिकम्पोजर भी है, तो फैलिए भी है, सेप्रोफिटिक भी है। वैसे इनकी बात हम कर रहे हैं कि कहाँ होते हैं, तो ये मिट्टी में होते हैं, फिर ये जो लकड़ी के बड़े बड़े कटे हुए तनों में होते हैं, या फिर ये दरख्त के सूखे हुए टुकड़ों पर होते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज, ये जिंदा पौधों में तुफेलिए की तरह होते हैं। तीनों के मामले में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तुफेलिए। फाइकोमाइसिस भी तुफेलिए है, एस्कोमाइसिस भी है, और तीनों भी तुफेलिए किसके लिए? पौधे। ठीक है ना। अभी इनकी वजह से क्या डेवलप होता है? इनकी वजह से जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर डेवलप होता है रस्ट, और उसकी वजह से क्या डेवलप होता है? स्मर्ट्स। रस्ट और स्मर्ट्स का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने, इससे पहले भी हमारी उस दिन बात हुई कि जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के ऊपर जो पीला पीला कलर आता है, देखे होंगे ना, पत्ते पीले पड़ जाते हैं या ऑरेंज हो जाते हैं, उसको बोला जाता है रस्ट और स्मस। तो रस्ट और स्मस का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि वो पौधे क्या हो गए? इन्फेक्शन। और वो इन्फेक्शन किसने किया? बेसिडियोमाइसीट्स फंजाई। ना एक चीज, दूसरा, इनकी साख्त कैसी होती है? तो हमने इससे पहले भी बात की कि इनकी सब साख्त होगी तो इसमें भी क्या डेवलप होगा? माइसीलियम। फिर ये जो माइसीलियम होगा ये कैसा होगा? शाखदार, और साथ ही साथ कैसा होगा? पर्दे वाला। पर्दे वाला बोले तो सेप्टेड। याद है ना, हमने बोला कि जो भी फंजाई है उसमें दो कंडीशन होगी, सेप्टेड होगी या असेप्टेड। तो इनके मामले में याद रखना है कि ये कैसे होते हैं? सेप्टेड। इससे पहले वाला एस्कोमाइसिट पढ़े, वो भी कैसा होता है? सेप्टेड। लेकिन फाइकोमाइसिट असेप्टेड। ठीक। उनके मामले में हमने पढ़ा कि उनके पास क्वानोसाइटिक कंडीशन होती है। क्यों बोला था क्वानोसाइटिक कंडीशन होती है? क्यों होती है क्वानोसाइटिक कंडीशन? क्योंकि वहां पर सेप्टा नहीं होता। कौन सी कंडीशन थी? असेप्टेड। असेप्टेड का मतलब क्या हो गया? कि एक ही खलिए, एक ही खलिया, और उसमें सारे के सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए वहां पर हमने क्वानोसाइटिक पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ क्वानोसाइटिक नहीं है, यहाँ पर सिंगल सेल, उसमें एक न्यूक्लियस ना। उसके बाद उमूमन अब हम बात कर रहे हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। जैसे वहां पर भी हमने रिप्रोडक्शन की बात की। पहले वालों में जब रिप्रोडक्शन की बात की तो हमने कहा कि वहां पर कौन से स्पोर बनते हैं? जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। दूसरों की बात की है तो कॉनेडियोपोर, एस्कोपोर, और याद रखने का ना। अब इनकी बात कर रहे हैं हम, तो इनमें अमूमन अजाती बजरे नहीं होते। याद रखिए, इनमें क्या नहीं होते? अजाती बजरे। अजाती बजरे का मतलब असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो स्पोर है इनके पास नहीं है। फिर कैसा होता है? लेकिन इनके पास टूटने, फ्रैगमेंटेशन, बिखरने से नबाती तौलीद आम है। मतलब इनके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इनके पास कौन सा वाला रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव।
कौन सा होता है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? नबाती तौलीद। लेकिन इनके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन कौन सा वाला होता है? वेजिटेटिव और नबाती तौलीद इनके पास होती है। एक दूसरा, जिनसी अज़ू नहीं है इनके पास, जिनसी अज़ू नहीं है। फिर लेकिन इनके पास मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ जीनोटाइप के क्या बनते हैं? नबाती या जिस्मी खलिए बनते हैं। और उसके नतीजे में वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? जम होते हैं। और जब वो एक दूसरे के साथ खलिए जम होंगे तो पहली स्टेप क्या होती है? प्लाज्मोगैमी। कौन सी होती है? प्लाज्मोगैमी। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है कि इनके पास ना नबाती, सॉरी, इनके पास ना अजाती बजरे हैं ना गैर अजाती। अजाती और जाति, सॉरी गैर जाति नहीं, अजाती और जाति, असेक्सुअल और सेक्सुअल बजरे इनके पास नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो नबाती बजरे इनके पास बनते हैं, जो वेजिटेटिव स्पोर इनके पास बनते हैं, वही एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? जम होते हैं। और जब वो जम होंगे तो पहली स्टेज है प्लाज्मोगैमी। नाउ इसके नतीजे में फिर अगेन इनके पास क्या होंगे? दो मरकजों वाले खलिए एक दूसरे के करीब में आ जाएगी। और जब तक वो एक दूसरे से टूटते नहीं तब तक कौन सी स्टेज है? नहीं नहीं, डाइकैरियो। कौन सी वाली है? डाइकैरियो। जो बाद में आगे चल के क्या बना देगा? फिर बेसिडियम। आगे चल के वो क्या बनाता है? बेसिडियम। यानी डाइकैरियोटिक कंडीशन है, उस डाइकैरियोटिक कंडीशन को आगे क्या बोला जा रहा है? बेसिडियम। नाउ लास्ट, नाउ इसके मरकज से जम होने, जैसे वो जम होंगे तो फिर कौन सी तकसीम स्टार्ट होगी? और जैसी तकवीवी तकसीम स्टार्ट होगी तो वो फिर क्या बनाएंगे? नए बेसिडियोस्पोर। क्या बनाएंगे वो? बेसिडियोस्पोर। क्योंकि यहाँ पर स्पोर बनने वाले, तो बेसिडियोमाइसिस में कौन से स्पोर होते हैं? बेसिडियोस्पोर। एस्कोमाइसिस में कौन से होते हैं? एस्कोस्पोर। फाइकोमाइसिस में कौन होते हैं? जूस्पोर और एपेलानोस्पोर। समझ में आ रहा है? अगर आप देखेंगे तो मैं वहां से जो सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूं, पहले उनके एग्जाम्पल है, उनके रहने की जगह है, फिर उनके पास रिप्रोडक्शन है, फिर उनके पास स्पोर है। आपने क्या करना है? 4 कॉलम बनाना है और वो 4 कॉलम में जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस तरह से लिखते जाना है कि इनके पास कहाँ रहने की जगह है, इनके पास रिप्रोडक्शन में कौन सा अमल होता है, अजाति, जाति, जाति कौन से वाले स्पोर से होता है, अजाति कौन से स्पोर से होता है। अगर आपने इतना सा चार्ट बना दिया तो इसका मतलब है कि चारों पंजे आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद ये जो बेसिडियो स्पोर है, ये बेसिडियो स्पोर क्या करेंगे? बेसिडियम के बाहर निकलते। फिर जब ये बेसिडिया से बाहर निकलते तो आगे चल के क्या बना देंगे? फ्लोटिंग बॉडी। और उस फ्लोटिंग बॉडी को यहाँ पर क्या बोला जाता है? बेसिडियो कार्प। तो ये जो दिखने को हमको मिल रहा है ये वाला, इसको बोला जाता है बेसिडियो कार्प। और इसको हम यूज करते हैं एज अ फूड सोर्स, इसमें इस्तेमाल करते हैं खाने। तो ये बेसिडियो कार्प है। इसके एग्जाम्पल कौन है? इसकी एक एग्जाम्पल है एगैरिकस। कौन है? एगैरिकस, जिसको हम क्या कहते हैं? मशरूम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सिटिलागो, जैसा स्मस। और एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पुक्सेनिया, दैट इज रस्ट फंगस। तो बेसिक बुनियादी इनकी एग्जाम्पल याद रखना है। एक याद रखना है एगैरिकस, दूसरी पॉलीपोरस, पुक्सेनिया, सिटिलागो और लाइकोपेराडोन। कौन है? लाइकोपेराडोन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिस फंजाई। तो घर में बैठ के तीनों की कंटिन्यूअसली एक एक कॉलम बनाना है, नीचे एग्जांपल है, ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक ना। अब जो चौथा ग्रुप है इनका, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रहा है? जवाब ठीक ना। अब इसके बाद जो फोर्थ फंजाई है इनको बोला जाता है ड्यूट्रोमाइसिस। क्या बोला जाता है इनको? ड्यूटेरोमाइसिस। ना ये जो ड्यूटेरोमाइसिस है, इनके मामले में पहली बात याद रख ली कि इनका मामला कैसा है। इनका मामला कुछ ऐसा है कि बहुत सारे फंजाई हमको मिल गए, लेकिन उनके अंदर साख्त कैसी है नहीं मालूम। उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है अजाति होता है या जाति होता है, असेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है, उसकी कंप्लीट मालूमात नहीं है। फिर इनके बाद जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन से टाइप के बनते हैं?
बेसिडियो बनते, एस्को बनते, जूस्पोर बनते, नहीं मालूम। इसलिए क्या कर दिए, इनको एक जगह लाके रख दिए और इनका जो ग्रुप बना उसको नाम क्या दे दिए, ड्यूट्रोमाइसिस। इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, नामुकम्मल, यानी अभी ये कोई परफेक्ट, इनके मामले में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी भी बाकी है। तो अब क्या करेंगे, जब इनको एक जगह रख दिया तो जब जब इनकी स्टडी होगी, जब जब इनकी असल तहकीक होगी, जब इनकी रिसर्च होगी, तो इनको इनके अंदर दिखने वाली खुसूसियात जो फाइकोमाइसिस की तरह दिखेंगी या एस्कोमाइसिस की तरह दिखेगी या बेसिडियोमाइसिस की तरह दिखेंगी, उस बुनियाद पे हम उनको उठाकर उस ग्रुप में रख देंगे। बात समझ में आई मौलाना? नहीं समझे? हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आपने है ना बहुत सारी ऐसा समझ लीजिए बहुत सारे आपने मिठाई ला लिए, ठीक है। अब वो मिठाई के नाम आपको नहीं मालूम, लेकिन जब आपने डब्बा खोला तो एक मिठाई है जिसको देखिए आपने, वो गोल गोल है, काला काला है, तो आप समझिए गुलाबी जामुन है, आपने उठा के रख दिया गुलाबी जामुन। लेकिन पहले आपको मालूम था क्या? नहीं, वैसा यहाँ पर है कि वो फंजाई की खुसूसियत आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपने उनको अलग से किसी ग्रुप में नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जैसा जैसा उनकी खुसूसियत मालूम पड़ती है और वो दूसरों की तरह दिखाई देती है, तब आप उसको उठाकर उस ग्रुप में रख देते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, नामुकम्मल, यानी इनकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हमको मालूम नहीं है। जब वो इंफॉर्मेशन हमको मालूम पड़ती है तो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम उनको क्या कर देते हैं, जो ऊपर के 3 ग्रुप है फंजाई के, वहां पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल हम 6 लोग हैं, 6 लोगों में से रिजल्ट आया, अब 2 लोगों का रिजल्ट आ गया 100, आपने उठा के रख दिया उनको 100 के ग्रुप में। एक का रिजल्ट आया 50, अब 2 है जिसका अभी रिजल्ट ही नहीं आया, तो आप उसको कहाँ रखेंगे? तो उस वक्त तक नहीं रखेंगे जब तक उनका रिजल्ट, बस ऐसा ही यहाँ पर है। तो हम बोलेंगे कि अभी उनका रिजल्ट नामुकम्मल है, उसके मामले में हमारे पूरी मालूमात, ऐसा ही इनका मामला है। बात समझ में आई? तो ये जो ड्यूट्रोमाइसिस है इनका हमको इमूमन इनको क्या कहते हैं, नामुकम्मल, क्योंकि इनके मामले में सिर्फ अजाती या नबाती दौरे हयाती हमको मालूम है, यानी कौन सा वाला नहीं मालूम, जाती। सेक्सुअल वाला अभी हमको नहीं मालूम, जब मालूम पड़ जाएगा तो हम उसको उसके मुनासिब ग्रुप में क्या कर देंगे, बाद में रख देंगे। तो और जब इनके जाती नू यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल का इंकशाफ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी मुनासिब क्लास में उसको क्या कर देंगे, मुंतकिल कर देंगे। जैसे हमने कहा कि भाई वहां जब अमल हो रहा है तो वहां पर एस्कोस्पोर बन रही है या जूस्पोर बन रही है, तो जूस्पोर बनती है तो हम कहाँ रख देंगे उसको, फाइकोमाइसिस में। बस समझ में आया? लेकिन अगर एस्कोस्पोर बन रही है तो एस्कोमाइसिस में, ठीक है। तो इस तरह से हमको जब उनकी जिनसी तौलीद वाला अमल मालूम पड़ जाएगा तो उस ग्रुप में उठा के हम उनको रख देंगे। नाउ ये भी मुमकिन है, इनको हम नामुकम्मल जो बोल रहे हैं, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्या, कि इनकी नबाती और गैर जिनसी जो तौलीद है उस मरहलों को एक ही नाम दे दिया गया हो। नबाती और गैर जिनसी जो तौलीद का मरहला हो सकता है कि उसको एक ही नाम दे दिया गया हो, यानी अभी उनके बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ हो, और इसी तरह से हमने उनको किस में रख दिया, फिर ड्यूटेरोमाइसिस के तहत उनको क्या कर दिए, रख दिए। कि बाद में जब रिसर्च होगी कंफर्म होगा कि इनके अंदर नबाती तौलीद होती नहीं होती, गैर जिनसी तौलीद होती ही नहीं होती है, जिनसी तौलीद होती ही नहीं होती है, तो फिर हम उनको उठा के फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस और बेसिडियोमाइसिस में क्या कर देंगे, रख देंगे। नाउ जिनसी मसले की अगर बात करें तो जिनसी मसले को हो सकता है कि कुछ दूसरा नाम दिया गया हो जो बाद में क्या होगा, किसी और क्लास में रख दिया गया हो, यानी जिनसी मरहले की वजह से उठा के हो सकता है कि इनको किसी और ग्रुप में क्या कर दिया हो, रख दिया गया हो। नाउ बाद में जब इनका आपस का ताल्लुक मालूम हो गया तो फंजाई की क्या होगी, सही शनाख्त होगी, और इस तरह से हम उनको क्या करेंगे, ड्यूट्रोमाइसिस से यानी इस ग्रुप से निकालकर उनको क्या कर दिए गए, मुंतकिल कर दिया जाएगा। कहाँ मुंतकिल करेंगे, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस। इतने बार बोल दिया, अब मेरे को तुम्हारे नाम सुनने को मिलना। नाउ अब ये जो ड्यूट्रोमाइसिस के मेंबर है इनके जो मुकम्मल मरहले है, एक मरहला जिसको हम कह रहे हैं जिनसी मरहला, अगर इसकी मालूमात हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, या तो हम उसको बोलेंगे एस्कोमाइसिस या उसको कहाँ रख देंगे,
बेसिडियोमाइसिस। फिर लास्ट ड्यूट्रोमाइसिस जो होते हैं सिर्फ उजाती बजरों के जरिए ही क्या करते हैं, तौलीद करते हैं। और क्योंकि हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन किसकी है, सिर्फ उजाती की है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो कौन से वाले अमल से कौन से वाले अमल के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं या तौलीद करते हैं, गैर जिनसी। और गैर जिनसी में वहां पर क्या बनता है, कोनिडिया। क्या बनता है, कोनिडिया। तो ये देखिए ये कोनिडियोफोर है और इस कोनिडियोफोर से बनने वाले स्पोर को क्या बोला जाता है, कोनिडिया। फिर इनका जो माइसीलियम होता है, इनके पास माइसीलियम रहेगा, तो माइसीलियम कैसा रहेगा, पर्दे वाला, यानी कैसा है, सेप्टेड। यानी यहाँ पर क्या रहेगा, कोआनोसिटिक कंडीशन रहेगी या नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों, अलग 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 अलग, ठीक है। फिर शाखदार कैसा होता है, ब्रांच होता है। लास्ट कि इसके कुछ मेंबर है, देखिए अभी तक हमने जितने की बात की है, जैसे हमने पहले वाले की बात की थी फाइकोमाइसिस, तो हमने कहा कि सारे के सारे मेंबर सेप्रोफिटिक थे, लेकिन इनमें हम ये कह रहे हैं कि कुछ मेंबर कैसे हैं, सेप्रोफाइट्स या तोफेली। कुछ मेंबर है सेप्रोफाइट्स या कुछ मेंबर है तोफेली, लेकिन अक्सरियत जो होती है वो कोड़े करकट, कोड़े करकट को क्या करती है, डिकम्पोज। यानी इनकी अक्सर तादाद जो है वो कौन सी है, डिकम्पोजर, जो सड़ी गली चीजों को क्या करेगी, डिकम्पोज करेगी, हजम करेगी, खत्म करने की कोशिश करेगी। और नतीजे में हमको क्या मिलता है, उसके नतीजे में हमको क्या मिलता है, मिनरल साइकिल यानी मादनी खंड। मादनी खंड का मतलब क्या, जैसे हैंगमन है, हम बोलते हैं कि हम मर गए हैं या कोई पौधा है वो मर गया तो क्या होगा, आगे चल के उससे क्या बनेगा, नमक, सॉल्ट, और वो जमीन में जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये ऐसे फंजाई है जिनकी वजह से ये होता है कि हमारे पास कौन सी वाली साइकिल रन होती है, मिनरल, यानी जमीन के अंदर क्या बनती है, नमक। मिनरल मतलब सॉल्ट, हम बोलते हैं ना मिनरल वाटर, सुनते हैं ना। नाउ लास्ट कि इनकी एग्जांपल कौन है, इनकी एक एग्जांपल है दैट इज अल्टरनेरिया। देखा गया नीचे, कौन है, अल्टरनेरिया। दूसरा कॉलिटोट्राइकम, दूसरा कौन है, कॉलिटोट्राइकम। देन तीसरा ट्राइकोडर्मा, कौन है, ट्राइकोडर्मा। इसी तरह से इनकी कुछ मिसालें और भी है, तो याद रखना अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें एक एग्जाम्पल और जो है वो है फ्यूजेरियम, फिर सर्कोप्सोरा, पाइकुलेरिया और फ्यूजेरियम। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूट्रोमाइसीड्स फंजाई। तो बुनियादी तौर पे याद रखना कि हमारे पास जो अलग अलग फंजाई है, उन फंजाई को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले को हम क्या कहते हैं, फाइकोमाइसीड्स, दूसरे को हम क्या कहते हैं, एस्कोमाइसीड, तीसरे को क्या कहते हैं, बेसिडियोमाइसीड, और लास्ट कौन है, याद रहेगा जी। ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट है जी, एग्जाम में पूछता है बेटा ये एस्कोमाइसीड, फाइकोमाइसीड्स, तो इनको याद रखना है, आपने 4 बनाना है और इनको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। इनमें जो स्ट्रक्चर याद रखना है अलग अलग तौर पे, इनकी रहने की जगह, इनकी साख्त में याद रखना है कि माइसीलियम है, शाखदार है, सेप्टेड है, ये 3 बातें। फिर तौलीद के अमल में जाती है, अजाती है और नबाती है। फिर रहने की जगह में कहाँ रहते हैं उस तरह से। फिर स्पेशली इनके पास किस तरह के स्पोर होते हैं, जो बजरे हैं उन बजरों के नाम क्या है। कि कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आपने इनको लिखा तो आपके पास मैक्सिमम एक ग्रुप के 4 या 5 पॉइंट बनेंगे। ये 4 या 5 पॉइंट को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से इसको लिखेंगे तो बहुत सारी बातें याद हो जाएगी। हसन, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 4 टाइप के फंजाई है। कौन 4 टाइप के फंजाई है, एक होता है फाइकोमाइसिड, दूसरा होता है एस्कोमाइसिड, तीसरा बेसिडियोमाइसिड और तीसरा ड्यूट्रोमाइसिड। इन सब के अंदर हमने 5 बातें तो कॉमन पढ़ी है। क्या, मिसाल, दूसरा इनके रहने की जगह, तीसरा इनकी साख, चौथा तौलीद का अमल, पांचवा स्पोर। ये 5 बातें भी अगर आपने 1 बाय 1 लाइन में से उस पूरे पैराग्राफ में से ढूंढ कर अगर बना दिया तो आपके 5-5 पॉइंट हर एक फंजाई के ग्रुप को लेके बन जाती। इसका मतलब आपको बहुत आसानी से ये चारों के चारों ग्रुप आसानी से याद हो जाएंगे, याद रहेगा।
ठीक। नाउ इसके बाद 5 मिनट के ब्रेक के साथ हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं 12th का। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।